वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेज। आज का हमारा सब्जेक्ट साइंस है। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 16 ले रहे हैं हम, वेस्ट मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 16 हमारा वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट क्या है? जो कचरा होता है ना, कूड़ा करकट जो होता है, तो इस तरीके जो वेस्ट होता है, जो चीज़ें यूजलेस हो जाती हैं, मतलब बेकार हो जाती हैं, तो क्या है? वेस्ट कहलाती है। तो उस वेस्ट का मैनेजमेंट, उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे जो कूड़ा होता है उसे किस तरीके से हम उसे सही जगह पर उसे पहुंचाया जाए, उसका क्या किस तरीके से उसे मैनेज किया जाए। क्योंकि अगर कूड़े को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा बीमारियां पैदा करेगा। तो इसलिए जो है वेस्ट मैनेजमेंट जो है ये होना चाहिए कि वेस्ट को किस तरीके से मैनेज किया जाए, उसे किस तरीके से उसे सही उसकी जगह पर पहुँचाया जाए, या उसका क्या हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा इस चैप्टर में हम जानेंगे, देखेंगे पॉइंट्स टू पॉन्डर। इस चैप्टर में हमें जो पॉइंट्स हमें समझने हैं, फर्स्ट क्या है? व्हाट इज गार्बेज। सेकंड, टाइप्स ऑफ वेस्ट। थर्ड है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। डिस्पोजल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, डिस्पोजल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में हम जानेंगे। अब देखिए व्हाट इज गार्बेज। गार्बेज क्या है? तो देख, सॉलिड डोमेस्टिक वेस्ट इज कॉमनली नोन एज गार्बेज। जो सॉलिड डोमेस्टिक वेस्ट होता है उसे हम क्या किस नाम से जानते हैं? गार्बेज के नाम से। जो घरों का जो कूड़ा होता है, जो सॉलिड जो कूड़ा है, कोई भी चीज़ है, पेपर हो चाहे प्लास्टिक का टूटा हुआ कुछ भी, एनीथिंग एल्स, ऐसी जो है जो बिल्कुल वेस्ट हो जाती है, जो यूजलेस नहीं होती घर के अंदर, उसे हम फेंक देते हैं, वो सब क्या है? ये गार्बेज है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट और वेजिटेबल पील्स। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि क्या है? जैसे फल और सब्जियों के छिलके। वेस्टेड फूड क्या है? जो वेस्टेड फूड होता है, जो खाना खराब हो जाता है, एज अ हाउस होल्ड गार्बेज। क्या है वो? क्या होता है एक तरीके से? क्या होता है जो खाना खराब हो जाता है वो क्या है? हाउस होल्ड गार्बेज है। और डिस्कार्डेड केमिकल्स, और जो केमिकल्स वगैरह डिस्कार्ड हो रहे हैं, एंड फर्टिलाइजर्स वॉश्ड इनटू रिवर। जितने भी केमिकल हैं या फर्टिलाइजर हैं जो कि धुल धुल कर वॉश होकर किस में अंदर जा रहे हैं? रिवर्स के अंदर जा रहे हैं, नदियों के अंदर जा रहे हैं। डिस्कार्डेड ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट बेकार है उन्हें डिस्कार्ड कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। रैपिंग मटेरियल्स, जैसे कोई चीज़ बाहर से आती है, बाजार से आती है, वो जो है कवर होती है, तो उसका जो रैपिंग मटेरियल है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, प्लास्टिक का हो या पेपर का हो या फॉइल हो, किसी भी चीज़ का हो सकता है। ये डोमेस्टिक सीवेज, और क्या है? डोमेस्टिक सीवेज, एटीसी, ये सब जो है ये क्या है? जो गार्बेज है किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, हम देखते हैं डिस्कार्डेड ऑब्जेक्ट, रैपिंग मटेरियल, डोमेस्टिक सीवेज, एटीसी, ये सब क्या है? ये सारी चीज़ें क्या है? गार्बेज के अंदर आती हैं। चाहे वो कोई भी केमिकल है या फर्टिलाइजर है जो वॉश्ड होकर किसमें नदियों के अंदर जा रहा है, ये सब क्या है? गार्बेज ही तो है। अब क्या है? अब ये जो सॉलिड है तो गार्बेज कह रहे हैं, अगर लिक्विड है इस तरीके से जो है हम उसे क्या बोलते हैं? सीवेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो बेकार हो जाती हैं, जो यूजलेस हो जाती हैं, उसे जो हम फेंक देते हैं, सब क्या कहलाती है? गार्बेज कहलाती है। अब देखते हैं अनवांटेड मटेरियल लेफ्ट आफ्टर वी हैव यूज्ड समथिंग इज कॉल्ड वेस्ट। क्या है? जब हम किसी चीज़ को इस्तेमाल कर लेते हैं, अब उसके बाद जो अनवांटेड मटेरियल बच जाता है फिर उसे हम क्या करते हैं? फेंक देते हैं, है ना, ये एक तरफ डाल देते हैं, वो क्या कहलाता है? वेस्ट कहलाता है। तो इसमें क्या है? अनवांटेड मटेरियल लेफ्ट आफ्टर वी हैव यूज्ड समथिंग इज कॉल्ड वेस्ट। जब हम किसी चीज़ को इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसके बाद जो चीज़ बचती है, जो अनवांटेड मटेरियल होता है, वो क्या कहलाता है? वेस्ट है। अब जैसे कि हमने कोई फ्रूट है या बनाना है, ये तो हम क्या करते हैं? बनाने को खाने से पहले क्या करते हैं? उसे छीलते हैं, तो उसका जो छिलका जो है वो क्या है? वेस्ट है। ठीक है, और जो हम बनाने का जो अंदर का जो पार्ट है, और जो पल्पी पार्ट होता है उसे खा लिया जाता है, और जो छिलका होता है उसे फेंक दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है जो हम उसे यूज़ कर लेते हैं, और उसके साथ साथ जो अनवांटेड मटेरियल होता है जिसे हम छोड़ देते हैं, वो क्या कहलाता है? वेस्ट कहलाता है। समटाइम्स द वेस्ट हैज़ नो फर्दर यूज एट ऑल। क्या है? कभी कभी क्या होता है? जो वेस्ट है उसे हम फर्दर यूज नहीं कर सकते, जो वेस्ट है उसे हम फर्दर यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अ ब्रोकन ग्लास टम्बलर। क्या? जब एक कांच का गिलास जो टूट जाता है, समटाइम इट इज हार्मफुल टू पीपल,
और ये क्या है, कभी हार्मफुल टू पीपल एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये क्या है, कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है लोगों के लिए, मतलब इंसानों के लिए, जानवरों के लिए और पेड़ पौधों के लिए। तो ये जो है टूटा हुआ गिलास है, इस तरीके से जो है ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है किसके लिए, पीपल्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब देखें कितना कचरा है ये, इस तरीके से जो है, जो गार्बेज होता है, डोमेस्टिक गार्बेज होता है, या इस तरीके से फेंक दिया जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा बीमारियां पैदा करता है। तो इसलिए मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है कि इस गार्बेज को किस तरीके से मैनेज किया जाए। टाइप्स ऑफ वेस्ट। अब टाइप्स ऑफ वेस्ट की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि टाइप्स ऑफ वेस्ट की बिना पर, उसकी बेस पर ही जो है हम जो गार्बेज है, हमारा जो वेस्ट है, उसे हम क्या है मैनेज कर सकते हैं इजीली। तो देखते हैं, द वर्ड गार्बेज इज ट्रेडिशनली यूज्ड फॉर हाउस होल्ड बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट। क्या है, अगर हम देखा जाए, जो वर्ड गार्बेज है ये आमतौर पर जो है किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो घरों का जो बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट होता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किसे कहते हैं, जो ऐसा वेस्ट जो डिकम्पोज हो जाता है इजीली, है ना, नेचुरल चीज़, जैसे कि फलों और सब्जियों के छिलके वगैरह, ये सब जो है हड्डियाँ हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जो कि क्या है डिकम्पोज हो जाती है इजीली। तो हम पहले यही समझते थे कि ये जो कूड़ा होता है सिर्फ क्या होता है, घरों का ही होता है। तो हम क्या समझते थे, बस यही समझते थे कि जो कूड़ा जो होता है, जो घरों का जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, वही जो है गार्बेज होता है। इट इंक्लूड्स पैकिंग मटेरियल्स, जिसके अंदर क्या क्या शामिल होता है, पैकिंग मटेरियल्स होता है, वेजिटेबल्स पीस, सब्जियों के छिलके, लेफ्ट ओवर्स, जो बाकी बचा होता है, डिकेइंग प्लांट, सड़े हुए जो प्लांट जो मर जाते हैं तो गल सड़ जाते हैं, एंड एनिमल पार्ट्स, एनिमल्स के पार्ट्स, एंड फीसिस ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस। क्या फीसिस जो होती है, ठीक है, तो जो फीसिस जो होता है, स्टूल होता है, जो अनवांटेड जो वेस्ट है, आप डाइजेशन के बाद जो बचता है, उसे हम जो सॉलिड, सेमी सॉलिड की फॉर्म में एक्सक्रीट किया जाता है ना, बॉडी से रिमूव किया जाता है, तो वो क्या होता है, फीसिस कहलाता है, ठीक है। एनिमल्स एंड ह्यूमंस, चाहे वो एनिमल हो चाहे ह्यूमंस हो। द वर्ड रबिश इज यूज्ड फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट। क्या है, जो वर्ड रबिश इस्तेमाल किया जाता है, वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट होता है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट है, उसके लिए रबिश इस्तेमाल किया जाता है। मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल किस लिए कहा गया, जो इजीली डिकम्पोज नहीं होता है, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल जो होता है वो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है एक तरीके से, छिलके हो गए सब्जी के, फलों के, ठीक है, या एनिमल पार्ट्स हो गए, तो वो सब क्या है, वो बायोडिग्रेडेबल है, जो डिकम्पोज होता है और ख़त्म हो जाता है। मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है वो ख़त्म नहीं होता इजीली, इसलिए इसे कहा गया है, तो वर्ड इस्तेमाल किया गया है रबिश। और जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, गार्बेज इस्तेमाल किया जाता है मोस्टली, जो, ठीक है। अब देखेंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब देखें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर ये पेपर्स के जो गिलास वगैरह है ना, सब्जियां हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब गल सड़ के ख़त्म हो जाएंगी, मिट्टी बन जाएगी। मगर जो जैसे कि ये शीशे की बोतल है, कांच की बोतल है, ये प्लास्टिक की बोतल्स है, ये जो है ख़त्म नहीं होती, इसलिए इसे कहा गया नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। लिक्विड डोमेस्टिक वेस्ट इज कॉल्ड सीवेज। जो लिक्विड डोमेस्टिक वेस्ट होता है, जो घरों से जो लिक्विड वेस्ट निकलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सीवेज कहते हैं। इट कम्स मेनली फ्रॉम आवर बाथरूम एंड टॉयलेट्स, जो कि कहाँ से आता है, आमतौर पर हमारे बाथरूम से और टॉयलेट से आता है। सम सॉलिड वेस्ट इज आल्सो मिक्सड विद इट, इसके अंदर कुछ जो है सॉलिड वेस्ट जो है मिक्सड हो जाता है। बर्निंग ऑफ फ्यूल प्रोड्यूस स्मोक विच कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड अदर इरिटेटिंग फ्यूम्स। क्या होता है, जब ईंधन जो है जलता है तो उसमें क्या पैदा होती है, स्मोक, धुआं, और उसके अंदर कुछ जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो अब देखें इसके अंदर क्या होता है, विच कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड अदर इरिटेटिंग फ्यूम्स। तो हम देखेंगे इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और कुछ इरिटेटिंग फ्यूम्स होती हैं, ठीक। स्मोक आल्सो हैज़ फाइन कार्बन पार्टिकल इन इट्स, और स्मोक जो होता है उसके अंदर क्या होता है, फाइन कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, बहुत महीन महीन जो है कार्बन पार्टिकल्स होते हैं धुएं के अंदर, स्मोक के अंदर।
Solid waste. The meaning of the word garbage now also include municipal, industrial, agricultural and hazardous solid waste. ये क्या है, आप वर्ड जो मीनिंग है इस गार्बेज की, ये क्या है, जैसे कि इसके अंदर क्या क्या शामिल है, म्यूनसिपल्स, industrial, agriculture and hazardous solid waste. All types of solid waste are often called garbage, rubbish और trash. ये जितने भी चाहे वो म्यूनसिपल गार्बेज कूड़ा हो या इंडस्ट्रियल कूड़ा हो या एग्रीकल्चर हो या हैज़ार्डस सॉलिड वेस्ट हो, तो ये सब जितने भी टाइप्स के जो वेस्ट हैं ये सब क्या कहलाते हैं, गार्बेज कहलाते हैं या रबिश या ट्रैश कहलाते हैं. ठीक है. डोमेस्टिक वेस्ट, वेस्ट फ्रॉम हाउस होल्ड, fruits and vegetable wastes, leftover of foods. It also include waste paper, cloth, rags, plastics, glass, tin cans, etc. ठीक है. जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है ये क्या, जो कि हाउस होल्ड वेस्ट है, जैसे कि फ्रूट वेजिटेबल्स के छिलके वगैरह, ठीक है, या इनका वेस्ट या लेफ्ट ओवर वुड, बचा हुआ खाना. इट आल्सो इंक्लूड वेस्ट पेपर, क्लॉथ, रैक्स, प्लास्टिक, ग्लास, टिन कैंस, etc. ठीक है. ये सारे जो है ये क्या है, डोमेस्टिक वेस्ट है. मतलब घरों के अंदर जो कूड़ा होता है आमतौर पर सब्जियों के छिलके होते हैं या बचा हुआ खाना होता है या खाना जो बच जाता है वो सड़ जाता है, या जो है पेपर या कपड़े फटे हुए या पुराने जैसे भी जो है, या प्लास्टिक की टूटी हुई चीज़ें, ठीक, ये सब क्या है, ये डोमेस्टिक वेस्ट होता है. देखिए म्यूनिसिपल वेस्ट इंक्लूड, जो म्यूनिसिपल वेस्ट होता है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या शामिल होता है. म्यूनिसिपल वेस्ट इंक्लूड सॉइल फ्रॉम स्ट्रीट sweeping, dirt, leaves, paper, cloth, plastic, tires, broken crockery, metals, glass, ashes, cinders, dead animals, construction and demolition waste, septic tank, sludge, पाइप्स, वायर्स, etc. ये सब जो है म्यूनसिपल वेस्ट हैं, चाहे वो घरों का कैसा ही कूड़ा हो, है ना, सूखी पत्तियां हो या क्या है, जो गलियों की मिट्टी होती है, जो स्वीपर जो है सफाई करता है तो जो डस्ट इकट्ठा करता है, ये सब जो है, या मेटल, ग्लास या ऐश या राख वगैरह, या डेड एनिमल, या कंस्ट्रक्शन या डिमोलिशन वेस्ट जो होता है, ये सेप्टिक टैंक जो होता है, जो गटर वगैरह होता है उसके अंदर जो स्लज होती है, कीचड़ होती है, या पाइप्स, वायर्स, etc. ये सब जो है म्यूनिसिपल वेस्ट है. ठीक है. ये सब क्या है, म्यूनिसिपल वेस्ट है. ये सब देखेंगे आप, ये जो है इकट्ठा किया जाता है एक जगह, ठीक है, लैंडफिल एरिया के अंदर, इसे सेपरेट किया जाता है, फिर इसके अंदर से जो जो जैसे भी मटेरियल होता है. इंडस्ट्रियल प्रोसेस वेस्ट इंक्लूड, जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस वेस्ट होता है उसके अंदर क्या क्या शामिल है, टैनरी वेस्ट, वीविंग एंड डाइंग वेस्ट, फूड प्रोसेसिंग वेस्ट, रबर वेस्ट, मेटल स्क्रैप्स, प्लास्टिक वेस्ट, मिनरल वेस्ट, etc. जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसके अंदर चाहे बुनाई का हो या डाई करने का हो या फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो भी वेस्ट है, या रबर वेस्ट है, या मेटल स्क्रैप है, जैसे लोहा है या कोई भी मेटल हो सकता है, उसका स्क्रैप मतलब उसका पीसेस वगैरह, जो भी उसका बेकार पार्ट है या जो भी उसका हिस्सा है, पीसेस है ना, जो स्क्रैप्स होती है उसकी मेटल्स की, या प्लास्टिक वेस्ट है या मिनरल वेस्ट है, ये सारी चीज़ें जो है क्या है, किसके अंदर आती है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस वेस्ट के अंदर आती है. ठीक है. अब देखिए एग्रीकल्चर वेस्ट क्या होता है, मतलब एग्रीकल्चर वेस्ट क्या होता है, पैडी हस्क, जो पैडी होती है, ठीक है, उसका हस्क है ना, उसका जो भूसा होता है, कॉर्न रेसिड्यूज, जो कॉर्न होती है, भुट्टा वगैरह होता है, उसका रेसिड्यूज का बचा हुआ, ठीक है, क्या है, बैगेसिस फ्रॉम शुगर कैन, बैगेसिस जो है शुगर कैन का जो है, उसके जो आप देखेंगे पत्ते वगैरह, जो उसकी छाल वगैरह है, तो उसकी ये सब क्या है, ये सब किसके अंदर, एग्रीकल्चर वेस्ट के अंदर. मैन्यूर्स, खाद जो होती है, etc. फॉर्म द एग्रीकल्चर वेस्ट. ये सब क्या है, एग्रीकल्चर वेस्ट है, चाहे वो पैडी हस्क हो या कॉर्न रेसिड्यू हो या बैगेसिस फ्रॉम शुगर कैन हो या मैन्योर खाद हो, ये सब क्या है, एग्रीकल्चर वेस्ट कहलाते हैं. हैज़ार्डस वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट. हैज़ार्ड मतलब नुकसान देने वाला जो वेस्ट है. हैज़ार्डस वेस्ट जो वो होता है जो नुकसान देने वाला वेस्ट है, जैसे कि रेडियो एक्टिव वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है उससे जो रेडियो एक्टिव जो रेज जो निकलती हैं वो सब क्या है, ऐसे मटेरियल जो यूज़ होता है जिसके अंदर क्या है, रेडिएशन का खतरा होता है, तो वो क्या कहलाता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट कहलाता है.
वेस्ट फ्रॉम लेबोरेटरीज, जो वेस्ट लेबोरेटरीज वगैरह से, प्रयोगशाला वगैरह से निकलता है. हॉस्पिटल्स, टॉक्सिक सब्सटेंसेस एज ए पेस्टिसाइड्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड हैवी मेटल स्लज आर एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ वेस्ट. ये सारा जो है क्या कहलाता है, हैजर्डस वेस्ट कहलाता है. मतलब नुकसानदेह वेस्ट एक तरीके से बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है. ठीक है. रेडियो एक्टिव वेस्ट ये भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, मतलब ये सारी चीज़ें हैजर्डस वेस्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या है, हार्मफुल हो सकते हैं. कोई भी, चाहे वो रेडियो एक्टिव वेस्ट हो या लेबोरेटरी से निकलने वाला हो, हॉस्पिटल से, या टॉक्सिक सब्सटेंस हो, या पेस्टिसाइड्स हो, फार्मास्यूटिकल्स हो, या हैवी मेटल स्लज हो, ये सब जो है हैजर्डस वेस्ट कहलाते हैं. ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं. ये सब क्या है, हैजर्डस वेस्ट हैं जो केमिकल वगैरह यूज़ किए जाते हैं. ठीक है. टॉक्सिक सब्सटेंस है. अब ये कोई भी चीज़ है, ये जो मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं, पेट्रोल, डीजल या मोबिल ऑयल, ये सब जो है ये क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैजर्डस वेस्ट के अंदर यूज़ होती हैं. ठीक है. चाहे वो लेबोरेटरी से निकलने वाला वेस्ट हो, चाहे वो रेडियो एक्टिव वेस्ट हो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकल रहा है, या फार्मास्यूटिकल्स हो, मतलब दवाई वगैरह की कंपनी से हो, ये सब जो है हैजर्डस वेस्ट होता है जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है. अब देखते हैं हम बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. बायोडिग्रेडेबल क्या है और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज दैट वेस्ट विच इज कैपेबल of being broken down by microorganisms, especially bacteria and fungi. These microorganisms, bacteria and fungi, are called decomposers. This process of decomposing is called natural decaying. Biodegradable waste include vegetables, fruits, flowers, leaves, paper, cloth, wood, leftover food, cattle dung, etc. These things rot down to make humus, which is used by the plant for nutrients. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है? ये वेस्ट वो होता है जिसके अंदर जो है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव जो होते हैं, सूक्ष्म जीव मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई. ये क्या करते हैं, इस चीज को, इस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को खत्म कर देते हैं, ब्रोकन डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं, बिल्कुल इसे छोटे छोटे पीसेस के अंदर तोड़ देते हैं, बिल्कुल इसे गला सड़ा देते हैं जिससे कि ये दोबारा जो एक मिट्टी की शक्ल इख्तियार कर लेता है, मतलब बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं इसे. तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, बैक्टीरिया फंजाई को डिकम्पोजर्स कहा जाता है. ये उसे डिकम्पोज कर देते हैं, बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं किसे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को. और दिस प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग इज कॉल्ड नेचुरल डिकेइंग. और इस प्रोसेस को जो डिकम्पोज हो रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल डिकेइंग कहते हैं. नेचुरल डिकेइंग मतलब कुदरती तौर पर जो है ये गल सड़ जाती है. बैक्टीरिया और ये फंजाई जो है इसे क्या है, गलाने का, ब्रोकन करने का काम करते हैं और इसे पूरी तरीके से कंप्लीटली क्या कहते हैं, डिकम्पोज कर लेते हैं. इसलिए इसे कहा जाता है, इस प्रोसेस को नेचुरल डिकेइंग कहा जाता है. ठीक है. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इंक्लूड्स, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर क्या क्या चीज आती है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, लीव्स, पेपर, क्लॉथ, वुड, लेफ्ट ओवर फूड, कैटल डंग. तो इसके अंदर क्या है, जो है फूल हो, फल हो, सब्जी हो या कपड़ा हो, ठीक है, या लकड़ी है, या जो खाना बचा हुआ है, या कैटल डंग है, मतलब कैटल वगैरह जो मवेशियों का जो गोबर होता है, ठीक है ना. दिस थिंग्स रोट डाउन टू मेक ह्यूमस. और ये जब ये चीज़ें जितनी भी मैंने अभी बताई, ये जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जब ये सड़ गल जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, तो ये क्या बनाता है, ह्यूमस बनाता है. क्या बनाता है, ह्यूमस, विच इज यूज्ड फॉर द प्लांट्स फॉर न्यूट्रिएंट. मतलब जो सॉइल की जो अपर लेयर है वो क्या होती है, ह्यूमस होती है. ठीक है. वो एक तरीके से क्या है, प्लांट को नरिश करती है. क्या है, प्लांट के लिए एक तरीके से एक अच्छा न्यूट्रिएंट होती है जिससे कि प्लांट जो अच्छे से जो है उससे अपना न्यूट्रिएंट हासिल करता है. वो ह्यूमस जो है अपर लेयर होती है सॉइल की, जिसके अंदर जितनी भी ये मिनरल्स हैं बन जाते हैं, क्योंकि ये जितनी भी लिविंग बींग्स हैं जो डाई हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो ये सब ये डिकम्पोज हो जाते हैं, इसी मिट्टी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस कहते हैं. चाहे वो पेड़ पौधे हों, पत्तियाँ हों, सब्जियाँ हों, ये गल सड़के क्या है, ह्यूमस तैयार करते हैं. और ह्यूमस जो होता है प्लांट के लिए एक अच्छा न्यूट्रिएंट होता है. देखेंगे वेस्ट
विच कैन नॉट डिके नेचुरली इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ऐसा वेस्ट जो कि जो है नेचुरली तौर पर डिके नहीं होता, सड़गलता नहीं हो, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, प्लास्टर्स, हैवी मेटल्स, लाइट मेटल्स लाइक आयरन, टिन, एल्युमिनियम, सिल्वर, ईटीसी। ये सब क्या है, ये जो एग्जाम्पल हमने बताया जैसे गिलास है, प्लास्टर्स है, ठीक है ना, ग्लास है, प्लास्टर है, हैवी मेटल्स है, ठीक है, लाइट मेटल्स है लाइक आयरन, टिन, एल्युमिनियम, सिल्वर, ईटीसी, ये सब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। टेक 100 ऑफ इयर्स टू रॉट कंप्लीटली, ये सड़ने गलने के लिए 100 से ज्यादा साल ले लेते हैं। ग्लास टेक्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, प्लास्टिक टेक मिलियन ऑफ इयर्स, जो गिलास होता है डिके होने के लिए हजारों साल ले लेता है, प्लास्टिक जो है मिलियंस ऑफ इयर्स ले लेती है सड़ने के लिए। रोड डाउन कंप्लीटली मतलब क्या है, गिलास कंप्लीटली सड़ने के लिए, खत्म होने के लिए, डिकम्पोज होने के लिए कम से कम हजारों साल लग जाते हैं। और जो प्लास्टिक होती है उसे क्या मिलियन ऑफ इयर्स जो है उसे कंप्लीटली डिकम्पोज करने में लगते हैं। बट मेनी ऑफ देम कैन बी रिसाइकल्ड टू प्रोड्यूस न्यू थिंग्स, हाँ इनमें से बहुत सी चीजों को हम क्या है रिसाइकल कर सकते हैं और नई बनाकर उन चीजों को इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। प्लास्टिक बॉक्स हैं, कैन है, एल्युमिनियम है, और ये सारी चीज़ें सब क्या है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। चाहे वो मेटल्स की हो, चाहे वो ग्लास हो, चाहे प्लास्टिक हो, सब ये क्या है, किस चीज़ को शो करते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। क्यों, इन्हें हज़ारों साल लग जाते हैं इन्हें गलने में। अब देखते हैं सेपरेशन ऑफ वेस्ट। सेपरेशन ऑफ वेस्ट, depending on the types of waste, two garbage bins, a green bins for biodegradable waste and a blue bin for non biodegradable waste। अब देखेंगे जो सेपरेशन है वेस्ट का डिपेंड करता है कि किस टाइप का वो वेस्ट है, इसलिए दो गार्बेज बीन्स बनाए गए, एक ग्रीन जो कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए और एक ब्लू बीन है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए। शुड बी यूज्ड, इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है ना। ये जो है दो जो बीन है, एक ग्रीन और एक ब्लू जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। ग्रीन जो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए और ब्लू जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए। दे विल हेल्प इन इजी सॉर्टिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट टू मेक बेनिफिशियल प्रोडक्ट, और ये हमें छांटने में मदद करता है। इजीली हम इसे छांट सकते हैं कि उससे उस वेस्ट को हम रिसाइकल कर सकते हैं दोबारा बेनिफिशियल प्रोडक्ट बनाने के लिए। जब हमारे पास बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अलग होगा और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अलग होगा तो इससे जो है हमें आसानी हो जाएगी। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसे हम इजीली जो है रिसाइकल कर सकते हैं और न्यू सब्सटेंस उससे बना सकते हैं, न्यू ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, जिससे कि हम फर्दर उसे यूज कर सकते हैं, दोबारा यूज कर सकें, ठीक है। डिस्पोजल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब हम डिस्पोजल के बारे में जानेंगे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को किस तरीके से डिस्पोज किया जा सकता है। यूजुअली देयर आर 3 वे फॉर डिस्पोजल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। आप देखें आमतौर पर जो है 3 तरीके हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिस्पोज करने के। फर्स्ट क्या है, कंपोस्टिंग। द रोटिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल इनटू मैन्यूअर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। जो सड़ा गला जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है उसे एक खाद की इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग बोलते हैं। दिस मैन्यूअर इज कॉल्ड कंपोस्ट। इस खाद को हम क्या बोलते हैं, कंपोस्ट बोलते हैं, कंपोस्ट। तो आपने देखा इस खाद को, इस मैन्योर को हम क्या बोलते हैं, कंपोस्ट बोलते हैं। इट इज यूज्ड फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट, और ये इस्तेमाल की जाती है प्लांट की बेटर ग्रोथ के लिए। इट इज चीपर देन द केमिकल फर्टिलाइजर्स, चीपर देन द इट इज़ चीपर देन द केमिकल फर्टिलाइजर परचेज फ्रॉम मार्केट, और ये बहुत सस्ती होती है केमिकल फर्टिलाइजर से, जो है बहुत कम में परचेज कर ली जाती है। क्योंकि जो फर्टिलाइजर होता है केमिकल फर्टिलाइजर, ये जाहिर सी बात है महंगा होता है, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फ्रॉम हाउस एंड सराउंडिंग आर पुट इनटू अ पिट एंड कवर्ड विद सॉइल। क्या होता है, जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, चाहे वो घर से हो चाहे आपके आसपास से हो, इन सबको किसके अंदर रख दिया जाता है, डाल दिया जाता है एक पिट में, एक गड्ढे के अंदर, है ना। एक गड्ढा खोदा जाता है और उसके अंदर फिर से जितना भी कूड़ा होता है घर का या आसपास का उसके अंदर डाल दिया जाता है। चाहे वो सब्जी के छिलके हो या हड्डी हो या क्या है कैटल डंक हो, मतलब मवेशियों का
गोबर वगैरह सब जो है उस पिट के अंदर, उस गड्ढे के अंदर डाल दिया जाता है, एंड कवर्ड विद सॉइल, और फिर उसे सॉइल से कवर्ड कर दिया जाता है। द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर डिग्रेडेड रॉटन, क्या है जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो क्या हो जाता है, सड़ जाता है, बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसके एक्शन से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, सच एज बैक्टीरियन फंजाई, वो जो जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो बैक्टीरिया और फंजाई के एक्शन से वो क्या होता है, वो गल सड़ जाता है। द गार्बेज डिकेज एंड टर्न इनटू कंपोस्ट मैन्यूर इन अ मंथ, जो गार्बेज होता है वो सड़ जाता है और वो क्या बन जाता है, कंपोस्ट मैन्यूर बन जाती है एक ही महीने के अंदर। इट इज यूज्ड टू मेक द सॉइल फर्टाइल, और इसे हम इस्तेमाल करते हैं सॉइल को फर्टाइल करने में, उपजाऊ बनाने में। इस तरीके से आप गड्ढा खोद के उसके अंदर ये सारी चीज़ को डाल दिया जाता है और फिर मिट्टी से कवर कर दिया जाता है, और फिर एक ही महीने में सड़ गल कर जो है मैन्यूर कंपोस्ट बन जाती है, जैसे कि हम जो है अपनी फसलों के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि क्या होता है, प्लांट की जो फर्टिलिटी है, उस ज़मीन की जो फर्टिलिटी, प्लांट की नहीं, ज़मीन की जो फर्टिलिटी है, उसमें जो मिट्टी की फर्टिलिटी है वो बढ़ जाती है, उपजाऊपन जो है बढ़ जाती है। देखिए वर्मी कंपोस्टिंग। Vermicomposting is a type of composting where a kind of earthworm called redworms, क्या है, वर्मीकम्पोस्टिंग एक टाइप की कंपोस्टिंग है जहां पर जो है काइंड का अर्थवर्म, एक तरीका अर्थवर्म जो है जिसे हम क्या बोलते हैं, रेडवर्म, आर पुट विद द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, उसे क्या है पुट रख दिया जाता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के साथ। दे ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर इनटू न्यूट्रिएंट रिच मैन्यूअर, और ये क्या करता है, उस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को तोड़ देता है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसे तोड़ देता है न्यूट्रिएंट रिच मैन्यूअर के अंदर, ऐसी मैन्यूअर, ऐसी खाद जिसके अंदर न्यूट्रिएंट मौजूद हो सही मात्रा में, विच इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, जो कि क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, उस उपजाऊपन को सॉइल की बढ़ा देता है। एनिमल प्रोडक्ट्स, विनेगर और ऑयली सब्सटेंसेस should not be put in pit as it could lead to the growth of germs। तो अब क्या देखेंगे, इसके अंदर जो है एनिमल प्रोडक्ट, विनेगर और ऑयली सब्सटेंस शुड नॉट बी पुट, इसके अंदर चाहे एनिमल प्रोडक्ट और विनेगर प्लस सिरका या ऑयली सब्सटेंस जो है इसके अंदर नहीं रखना चाहिए पिट के अंदर, उस गड्ढे के अंदर, एज इट कुड लीड टू द ग्रोथ ऑफ जर्म्स, और लीड टू द ग्रोथ ऑफ जर्म्स, ये क्या है, लीड करता है किसको, ग्रोथ ऑफ जर्म्स को। वर्मी कंपोस्ट कैन बी रेडी इन 4 to 6 weeks एंड इट अपीयर्स एज ए लूज सॉइल लाइक मटेरियल। वर्मी कंपोस्ट जो है 4 से 6 हफ्ते में तैयार हो जाती है, और ये कैसे दिखाई देने लगती है, जैसे लूज सॉइल, मतलब सॉइल जो है बिखरी बिखरी सी नजर आने लगती है, मोटी मोटी सी बिखर जाती है, जैसे आप कहीं देखेंगे, अभी हम पिक्चर में दिखाएंगे किस तरीके से वो लूज सॉइल नजर आने लगती है। मतलब एक तो सॉइल बिल्कुल प्लेन होती है, एकदम टफ, आप देखें कहीं पर, जब वहां पर उस जो एक सूखा सा और सॉलिड बुरबुरा सा मटेरियल जो है नजर आने लगता है, इस तरीके से लूज हो जाती है सॉइल। द रेडवर्म ईट अ लॉट, क्या है, रेडवर्म जो है बहुत ज्यादा खाते हैं। दे प्रीफर टू स्टे इन डार्क इन्वायरमेंट, और वो प्रीफर करते हैं डार्क इन्वायरमेंट में रहना, मतलब जो वो स्टे जो करते हैं कैसे इन्वायरमेंट में करते हैं, डार्क। They need a temperature of 13 to 25 डिग्री सेल्सियस एंड मॉइस्चर फॉर देयर सर्वाइवल, उन्हें जो टेम्परेचर की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है 13 से 25 डिग्री सेल्सियस की होती है, और उन्हें जो है अपने सर्वाइवल के लिए क्या होता है, मॉइस्चर मतलब नमी की जरूरत होती है। ईच वॉर्म कैन ईट फूड इक्वल टू इट्स बॉडी वेट, जो हर एक वॉर्म जो होता है, हर एक रेड वॉर्म जो है इतना खाता है जितना उसकी बॉडी का वेट होता है, जितना बॉडी में वेट होगा उतने ही बराबर वो खाना खाता है। तो आपने देखा जब वो वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाती है, इस तरीके से वो जो मिट्टी जो है लूज हो जाती है, आप देखेंगे बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो जाती है और ऐसे बिखरी बिखरी हो जाती है। ये क्या है, रेड वॉर्म्स है। In villages, the crop residue and animal dung can be used in biogas plant to make biogas, which can be used to cook food and to light house। गांवों के अंदर, देहात के अंदर जो होता है, क्रॉप रेसिड्यू जो होता है, फसलों का जो बचा हुआ जो हिस्सा होता है, या एनिमल डंग जो होता है, इस सबको यूज किया जाता है बायोगैस प्लांट में, और उससे क्या बनती है, बायोगैस तैयार होती है, जो कि खाना पकाने में और लाइट वगैरह के अंदर घर के अंदर इस्तेमाल की जाती है। लैंडफिल्स,
लैंडफिल्स आर लो लाइंग ओपन एरिया। लैंडफिल क्या होता है? ऐसा ओपन एरिया होता है जो बहुत गहराई पर होता है, मतलब नीचा होता है। द गार्बेज फ्रॉम द बीन्स इज कलेक्टेड एंड डम्प्ड इन द लैंडफिल। जो गार्बेज होता है उसे बीन से कलेक्ट किया जाता है, कूड़ेदान से इकट्ठा किया जाता है, फिर उसे जो है जो एरिया जो होता है जहां पर वो लो लाइंग ओपन एरिया है वहां पर उसे डंप कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। द रैग पिकर्स यूजुअली रैक पिकर्स यूजुअली सॉर्ट आउट द थिंग्स लाइक कैंस, प्लास्टिक बैग्स, पॉलिथीन एटीसी। जो रैक पिकर्स होते हैं, जो कूड़ा या पिन जो पॉलिथीन वगैरह को बीनने वाले होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस कूड़े के अंदर से जो जहां पर कूड़ा डाला जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है, तो वहां पर वो है हर चीज को सॉर्ट करते हैं, छांट लेते हैं, जैसे कि कैंस है, प्लास्टिक बैग्स है, पॉलिथीन है, इन सबको बीन बीन के अलग कर लेते हैं अपने लिए। द गार्बेज इज प्रेस्ड टू मेक इट कॉम्पैक्ट। और गार्बेज को प्रेस्ड किया जाता है ताकि वो कॉम्पैक्ट हो जाए, वहां पर वो अच्छे से सख्त हो जाए, वो बिल्कुल प्लेन हो जाए। ईच डे गार्बेज इज कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ सॉइल। हर रोज जो है जब गार्बेज डाला जाता है, वो कूड़ा करकट वहां डाला जाता है, तो फिर उसे डालने के बाद उसके ऊपर एक मिट्टी की जो है लेयर उस पर डाल दी जाती है। टू प्रिवेंट स्मॉल एनिमल्स लाइक रैट्स कमिंग नियर इट। क्या है, उससे बचाने के लिए कोई छोटा एनिमल जो है जैसे कि रेट वगैरह इसके करीब ना आए। वंस फिल्ड द लैंडफिल साइट इज कंप्लीटली कवर्ड विद सॉइल एंड अलाउड टू डिकम्पोज नेचुरली। जब वो एक बार भर जाती है तो फिर उसे पूरी तरीके से मिट्टी से ढक दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है, फिर उसे छोड़ दिया जाता है कि उसके अंदर जितना भी जो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो नेचुरली तौर पर क्या होता है, डिकम्पोज हो जाए। क्या हो जाए? डिकम्पोज हो जाए, खत्म हो जाए बिल्कुल। ठीक है। आफ्टरवर्ड इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू अ पार्क और प्लेग्राउंड। फिर उसके बाद जब वो डिकम्पोज हो जाता है, कुछ दिन के लिए ऐसे छोड़ देते हैं, तो फिर वो जो है उस एरिया को, उस लैंडफिल साइट को पार्क या प्लेग्राउंड बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इट कैन नॉट बी सस्टेन द वेट ऑफ बिल्डिंग अपॉन इट एटलीस्ट अप टू 20 ईयर्स। और फिर उसे जो है ऐसा नहीं है कि वहां पार्क और प्लेग्राउंड बना दिया जाता है, क्योंकि वहां पर बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती लगभग जो है 20 साल तक, क्योंकि वो एरिया जो है, वो लैंडफिल साइड जो है बिल्डिंग के वेट को नहीं संभाल पाएगी। अगर उसमें फौरन ही बिल्डिंग आपने बना दी तो क्या होगा, वो साइड जो है, वो बिल्डिंग जो है नीचे धंसने के ज्यादा चांसेस रहेंगे उसके। तो इसलिए जो है लगभग जो है उस एरिया में प्लेग्राउंड या पार्क बना दिए जाते हैं, ताकि वहां की मिट्टी जो है बहुत ज्यादा सख्त हो जाए और जमीन जो है ठोस हो जाए, तो ताकि उसमें 20-25 साल या 30 साल बाद जो है वहां पर कोई भी बिल्डिंग या कुछ भी बना सकते हैं। क्योंकि लगभग 20 साल से पहले तो उस पर कोई बिल्डिंग बनाना जो है खतरे से खाली नहीं होता। Each days garbage is buried in a separate compartment called cell। क्या है, हर रोज जो है गार्बेज को अलग अलग कंपार्टमेंट में बरी किया जाता है, दफन किया जाता है, मतलब दबाया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेल कहते हैं। जो ईच कंपार्टमेंट है जिसमें अलग अलग कूड़े को क्या है, दबाया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस कंपार्टमेंट को सेल कहते हैं। सेल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय लेयर्स ऑफ सॉइल। और जो सेल होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, और किसके द्वारा, लेयर ऑफ सॉइल्स की वजह से। बुलडोजर्स, ट्रैक्टर्स etc आर यूज्ड टू कंप्रेस द एग्जिस्टिंग सेल्स टू क्रिएट मोर स्पेस फॉर एडिंग न्यू सेल्स। क्या है, इन्हें बुलडोजर या ट्रैक्टर से इसे कंप्रेस मतलब दबाया जाता है इन सेल्स को, ताकि और जो है स्पेस उन्हें मिल जाए और उसमें नया कूड़ा जो है उसमें और डाला जा सके। मतलब उसे दबाया जाता है, जहां कूड़ा डाल दिया उसमें मिट्टी डाल के फिर उसे बुलडोजर या ट्रैक्टर से उन्हें दबाया जाता है, ताकि और ज्यादा से ज्यादा कूड़ा यहाँ पर लाके डाला जा सके, बरीड किया जा सके। डिस्पोजल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का डिस्पोजल किस तरीके से करते हैं, वी कैन मैनेज डिस्पोज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यूजिंग 3 ways कॉल्ड 3 R's: रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। हम जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को क्या है, उसे मैनेज किया जा सकता है, डिस्पोज किया जा सकता है एक 3 R's वेस्ट के मदद से, जैसे कि रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। अब देखते हैं रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल ये 3 R क्या है। फर्स्ट देखिए, रिड्यूसिंग सॉलिड वेस्ट, मतलब क्या है, सॉलिड वेस्ट का को है कम से कम क्या है, कम करना, सॉलिड वेस्ट को कम से कम इस्तेमाल करना, मतलब कम से कम प्रोडक्ट जो है रिड्यूस वेस्ट, सॉलिड वेस्ट को रिड्यूस करना, कम करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट वे टू डील विद द सॉलिड वेस्ट प्रॉब्लम इज टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस इन द फर्स्ट प्लेस।
वे टू रिड्यूस वेस्ट इंक्लूड बाइंग रिसाइकल्ड प्रोडक्ट सच एज रिसाइकल्ड पेपर प्रोडक्ट्स। क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट वे टू डील द सॉलिड वेस्ट प्रॉब्लम। जो एक आप देखेंगे जो अहम जो इसके अंदर जो महत्वपूर्ण बात जो है जो एक अहम बात जो है कि सॉलिड वेस्ट की जो है उसे डील करना जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसे क्या है हमें कम से कम प्रोड्यूस करना चाहिए। क्या है टू रिड्यूस अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस इन द फर्स्ट प्लेस। सबसे पहले तो हमें जो सॉलिड वेस्ट है उसे कम से कम प्रोड्यूस करना चाहिए। वेस्ट टू रिड्यूस वेस्ट इंक्लूड बाइंग रिसाइकल प्रोडक्ट सच एज रिसाइकल पेपर प्रोडक्ट्स। इस एक तरीका ये है, इसमें एक रास्ता ये है कि हम उस वेस्ट को कम से कम प्रोड्यूस करें और उसकी जगह जो है हम ऐसी चीजें खरीदें क्या जैसे रिसाइकल प्रोडक्ट, जैसे कि रिसाइकल पेपर प्रोडक्ट है ना। तो क्योंकि इससे सॉलिड वेस्ट जो है कम से कम जो है प्रोड्यूस होगा। तो जब हम ऐसे रिसाइकल प्रोडक्ट को परचेस करेंगे, खरीदेंगे तो अवॉइडिंग बाइंग प्रोडक्ट दैट कैन नॉट बी रिसाइकल। और हमें ऐसे प्रोडक्ट से बचना चाहिए जो कि रिसाइकल ना हो सके। सच एज डिस्पोजल पेन्स, रेजर्स एंड लाइटर्स यूज। इस तरीके के प्रोडक्ट से हमें बचना चाहिए जो कि रिसाइकल नहीं हो सकते। यूजिंग वॉशेबल क्लॉथ डायपर्स रादर देन डिस्पोजल डायपर्स। हमें क्या है ऐसी चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए जो कि जैसे कि वॉशेबल क्लॉथ्स डायपर्स होने चाहिए जिसके उसमें डिस्पोजल डायपर्स या डिश या टॉवल्स एंड यूटेंसिल्स एंड यूजिंग प्रोडक्ट सच एज प्लास्टिक बैग्स एंड रिचार्जेबल बैटरी। और हम जो है हमें दोबारा हम यूज कर सकते हैं ऐसे प्रोडक्ट जैसे कि प्लास्टिक बैग है, रिचार्जेबल बैटरीज है। मतलब कहने का मकसद है हमें जो डिस्पोजल चीजें हैं उन्हें हम जो एक ही बार इस्तेमाल की जा सकती हैं ऐसी चीज़ों से हमें बचनी चाहिए क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट सॉलिड वेस्ट जो है प्रोड्यूस होता है। हमें ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी है जो कि बार बार उसे इस्तेमाल किया जा सके जिससे कि वेस्ट जो है सॉलिड वेस्ट कम से कम प्रोड्यूस होगा। रीयूजिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का दोबारा यूज करना। बाय रीयूजेबल पेन्स, डिशेस, डायपर्स ईटीसी। क्या है हमें क्या खरीदना चाहिए? रीयूजेबल पेन्स, डिशेस और डायपर्स वगैरह वगैरह। इन चीज़ों को हमें क्या करना चाहिए? परचेज करना चाहिए, खरीदना चाहिए। एंड नॉट डिस्पोजेबल थिंग्स, और न कि हमें डिस्पोजेबल थिंग्स को, है ना। कुछ चीजें होती है एक बार ही यूज करा और फेंक दिया, तो ऐसी चीजों को हमें नहीं खरीदना चाहिए, लगभग बचना चाहिए। रीयूजेबल थिंग्स आर यूज्ड अगेन एंड अगेन। रीयूजेबल चीज जो है वो जो थिंग है जो चीजें हैं उन्हें हम दोबारा से बार बार जो है उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्पोजेबल थिंग्स आर यूज ओनली वंस, और जो डिस्पोजेबल थिंग्स हैं उन्हें एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है। एम्प्टी बॉटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स कैन बी यूज फॉर फिलिंग वाटर। जो एम्प्टी बॉटल्स हैं सॉफ्ट ड्रिंक की हम उसे यूज कर सकते हैं पानी भरने के लिए। एम्प्टी ग्लास और प्लास्टिक जार कैन बी क्लीन एंड ड्राइड टू कीप एंड स्टोर थिंग्स लाइक शुगर, साल्ट, टी etc। क्या है जो एम्प्टी ग्लास या प्लास्टिक जार होते हैं उन्हें साफ करके सुखाकर जो है हम उसके अंदर जो है चीनी या नमक या चाय पत्ती, जो चाय की पत्ती जो होती है, टी वगैरह जो होती है, हम उसे उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। गुड प्लास्टिक कैरियर बैग्स कैन बी रीयूज्ड मेनी टाइम्स प्रोवाइड अ लिटिल केयर इज टेकन। क्या है गुड प्लास्टिक कैरियर बैग्स जो है हमें जो प्लास्टिक बैग होने चाहिए वो अच्छे होने चाहिए जिससे हमें कैरी करने में आसानी हो, और उन्हें हम दोबारा जो है उसे कई टाइम मेनी टाइम्स उसे रीयूज कर सकते हैं। रीयूज मेनी टाइम्स प्रोवाइडेड अ लिटिल केयर इज टेकन, और हमें कम से कम उस पर जो है ध्यान देना चाहिए क्योंकि हम उस चीज को हम यूज करते रहेंगे बार बार तो उस पर हमें ज्यादा तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा वेस्ट भी नहीं होगा। अब देखते हैं हम रिसाइकलिंग ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। रिसाइकलिंग ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, अब देखेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का किस तरीके से रिसाइकल किया जा सकता है। रिसाइकलिंग मींस प्रोसेसिंग ऑफ अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ वेस्ट सो दैट इट कैन बी मेड इनटू न्यू थिंग्स एंड रीयूज्ड। क्या है रिसाइकलिंग एक प्रोसेस है जो कि स्पेसिफिक वेस्ट को क्या करती है, एक प्रोसेस के जरिए जो है उसे एक नई चीज में तब्दील कर देती है जिससे कि हम दोबारा रीयूज कर सकें उसे। मेटल स्क्रैप
और ब्रोकन ग्लास कैन बी मेल्टेड टू मेक अ न्यू थिंग्स ऑफ मेटल और ग्लास। क्या है, जो मेटल स्क्रैप होती है, जो मेटल का टूटा फूटा सामान है या ग्लास जो टूटे हुए होते हैं, उन सबको मेल्ट करके हम जो है एक नई जो है चीजें बना सकते हैं। उनसे मेटल को मेल्ट करके मेटल की चीजें बन सकती हैं उसे नई, और ऐसी ग्लास को मेल्ट करके ग्लास की और चीजें बन सकती हैं। वेस्ट प्लास्टिक कैन बी टर्न इनटू न्यू आइटम ऑफ प्लास्टिक आफ्टर प्रोसेसिंग। क्या है, वेस्ट प्लास्टिक जो होती है उसे हम टर्न कर सकते हैं, बदल सकते हैं न्यू आइटम ऑफ प्लास्टिक आफ्टर प्रोसेसिंग विच इन्वॉल्व्स हीटिंग। क्या है, हीटिंग जो इन्वॉल्व करके हम उससे एक जो वेस्ट प्लास्टिक है उससे जो है नई प्लास्टिक वाले आइटम्स को हम बना सकते हैं। हाउएवर इट गिव्स आउट फाउल स्मेलिंग गैसेस। हाँ, जबकि क्या है, ये जो है इसके अंदर जो है एक फाउल स्मेलिंग गैसेस मतलब एक बेकार सी गंध या अजीब सी गंध जो है उसके अंदर से निकलती हैं। जब हम प्लास्टिक वगैरह को मेल्ट कराएंगे, पिघलाएंगे, तो उसके अंदर एक अजीब सी गंध उसमें स्मेल निकलती है। अब देखिए रिसाइकलिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की रिसाइकलिंग, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किसे कहते हैं, ऐसा जो नेचुरली तौर पर डिकम्पोज हो जाता है ना। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है नेचुरली डिकम्पोज नहीं होता। ठीक, अब देखते हैं वेस्ट पेपर एंड ओल्ड कॉटन क्लॉथ्स आर मेड इनटू पल्प एंड टर्न इनटू पेपर कार्ड एंड कार्डबोर्ड। जो है वेस्ट पेपर होता है या ओल्ड कॉटन क्लॉथ होते हैं, इन सब से हम इनका क्या बनाते हैं, एक पल्प बना लेते हैं, एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेते हैं और फिर उसे हम क्या करते हैं, टर्न इनटू पेपर, या तो उसे हम पेपर में तब्दील कर लेते हैं या कार्ड में या कार्डबोर्ड बनाने में उसका इस्तेमाल करते हैं उसके पल्प को। अब देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक। बात तो क्लियर होगी बायोडिग्रेडेबल की। इसके अंदर क्या करते हैं, हम उसे उसका पहले पल्प बना ले, पल्प बना के हम कार्ड या कार्डबोर्ड या पेपर में तब्दील कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक advantages and disadvantages of plastic. Plastic is used in making electronic things like computers, televisions, packaging and transportation industries. मतलब प्लास्टिक का ये जो यूज होता है इससे क्या क्या चीजें बनती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स बनती है, कंप्यूटर्स, टेलीविजन, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज। ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर जो है प्लास्टिक से चीज़ें बनती हैं। इट इज़ लाइट वेट, जो कि क्या है वजन में क्या होती है, हल्की होती है, लाइट वेट होती है। ड्यूरेबल एंड कैन इजीली बी शेप्ड, और उसे हम क्या है ड्यूरेबल होती है, इस तरीके से फ्लेक्सिबल होती है, और उसे जो है हम इजीली जो है क्या कर सकते हैं, उसे किसी भी शेप में जो है चेंज कर सकते हैं। इट इज़ वाइडली यूज्ड टू मेक वाटर बॉटल्स, प्लास्टिक बैग्स, कप्स etc। हम इसे ज़्यादातर जो है किस चीज़ में इस्तेमाल करते हैं, वाटर बॉटल बनाने में, प्लास्टिक बैग्स या कप्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ऑन द अदर हैंड प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो प्लास्टिक जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इट ऑफन एंड्स अप इन रिवर्स, लेक्स एंड इवन ओशन एंड पॉल्यूट वाटर। अगर क्या है, अगर इसको उसके अंदर नदी या तालाब या समुद्र या तो उसके अंदर हम डाल देते हैं, उसके अंदर क्या है तो ये क्या करती है, वाटर को पोल्यूट कर देती है। इट आल्सो पोल्यूट सॉइल, और ये सॉइल को भी पोल्यूट कर देती है। मोस्ट प्लास्टिक इज प्रोड्यूस फ्रॉम सॉइल फ्रॉम ऑयल। मोस्ट प्लास्टिक इज प्रोड्यूस फ्रॉम ऑयल। The world is gradually running out of oil। क्या है, जो ज़्यादातर प्लास्टिक जो है किससे प्रोड्यूस होती है, ऑयल से, और जो वर्ड है ग्रेजुअली रनिंग आउट ऑफ ऑयल, और ये जो वर्ड है सॉरी द वर्ल्ड इज ग्रेजुअली रनिंग आउट ऑफ ऑयल, ये जो वर्ल्ड है अब देखा जाए तो ज़्यादातर किससे चल रहा है, ऑयल से ही चल रहा है। साइंटिस्ट आर नाउ डेवलपिंग प्लास्टिक दैट कैन बी मेड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर्स। जो साइंटिस्ट है अब क्या कर रहे हैं, अब वो डेवलप कर रहे हैं, आजकल क्या है इस चीज़ को डेवलप करने में लगे कि प्लास्टिक जो है वेजिटेबल ऑयल से बनाई जा सके या अदर ऑर्गेनिक मैटर से बनाई जा सके। इट इज ट्रू दैट वी कैन नॉट स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक। ये सही है, ये सच है कि हम उसका जो इस्तेमाल है प्लास्टिक का, हम उसे रोक नहीं सकते, स्टॉप नहीं कर सकते, बट वी कैन रिड्यूस इट यूज। हाँ, हम इसके इस्तेमाल को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं ना। हम कपड़े का, जैसे हम कहीं बाजार में जा रहे हैं तो हम प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल ना करके हम जूट का या
क्लॉथ का जो है हम बैग इस्तेमाल कर सकते हैं। मैनी स्टेट हैव आल्सो बैंड द यूज ऑफ पॉलिथीन बैग्स। हाँ, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, राज्य हैं, जिन्होंने क्या है पॉलिथीन बैग के इस्तेमाल को क्या कर दिया, बैंड कर दिया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप अच्छे से इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे और हम इस एक्सरसाइज देखते हैं। देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, प्लास्टिक इज बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दीज। प्लास्टिक क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो इसलिए क्या है, किस पे टिक होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल, बी पर। नंबर 2, सॉलिड डोमेस्टिक वेस्ट इज कॉमनली नोन है। जो सॉलिड डोमेस्टिक वेस्ट है उसे हम कॉमनली किस नाम से जानते हैं, सीवेज, स्मोक, गार्बेज या नॉन ऑफ दीज। तो किससे जानते हैं, गार्बेज, किससे, गार्बेज। नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। इनमें से कौन सा जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ड्राइड लीव्स या हैवी मेटल्स, वेजिटेबल पीलिंग्स या लिफ्टर्स। तो क्या है, हैवी मेटल्स जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नंबर 4 देखते हैं हम। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी पुट इन द ब्लू बीन्स। हमें क्या है कौन सी चीज है जिसे हमें ब्लू बीन्स के अंदर नहीं रखना चाहिए, नहीं डालना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। नंबर 1, ब्रोकन ग्लासेस, प्लास्टिक बॉटल्स, रैपर्स, ऑल ऑफ दीज। क्या है, इनमें से किस चीज को जो है हमें नहीं डालना चाहिए, जो रैपर्स वगैरह। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी पुट इन द ब्लू बीन्स। ब्लू बीन के अंदर हमें नहीं रखना चाहिए, नहीं डालना चाहिए। क्या चीज, ब्रोकन ग्लास, प्लास्टिक बॉटल्स, रैपर्स, ऑल ऑफ दीज। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन है, क्योंकि क्या है 2 बीन्स हैं। हमने अभी चैप्टर में हमने रीडिंग के दौरान हमने समझे कि ग्रीन बीन होता है, एक क्या है ब्लू बीन होता है। तो ग्रीन बीन जो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए होता है, ब्लू बीन जो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए होता है। अब देखिए नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है, ब्रोकन ग्लास है, प्लास्टिक बॉटल्स है, रैपर्स है, ठीक है। अब रैपर्स पेपर के भी हो सकते हैं, प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो कंफ्यूजन है, क्योंकि ऐसा तो नहीं दिया गया पेपर रैपर जो है पेपर वाला है या बायोडिग्रेडेबल रैपर है। पेपर तो पॉलिथीन के भी हो सकते हैं, आप किसी भी चीज का, प्लास्टिक का भी हो सकता है रैपर। तो इसलिए यहाँ पर कंफ्यूजन है। ये क्या है, ये सारे जो है एक तरीके से जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। तो यहाँ पर जो है हम ब्लू बीन के प्लेस पर हम ग्रीन बीन कर लेते हैं, है ग्रीन बीन। अब ग्रीन बीन के अंदर आप देखेंगे, इसमें आपका करेक्शन कर लेंगे, ग्रीन बीन, ब्लू की जगह क्या कर लेंगे, ग्रीन कर लेंगे। अब विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी पुट इन द ग्रीन बीन्स, क्योंकि बुक में क्या लिखा है, यहाँ पर जो है हमारे इसमें ब्लू लिखा है, तो हमने यहाँ ग्रीन बीन लिया। तो इनमें से किस चीज को हम ग्रीन बीन में नहीं रख सकते, नहीं डाल सकते, है ना। तो क्या तीनों चीजों को नहीं डाल सकते, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन था, यहाँ पर ब्लू बीन लिख रखा है और सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और क्योंकि ब्लू बीन जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए ही यूज होता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा कौन सी चीज को जो है हम ब्लू बीन में नहीं डाल सकते थे, तो यहाँ पर तो सारे ही ब्लू बीन में डालने वाली चीजें थी, तो इसलिए हमने यहाँ पर ब्लू बीन की जगह क्या कर लिया, ग्रीन बीन्स कर लिया। तो हम ग्रीन बीन में कौन सी चीजों को नहीं डाल सकते, तो किसी भी चीज को उसमें नहीं डालते, क्योंकि क्या है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। हम उसमें किसको डालना चाहिए, ग्रीन बीन के अंदर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को। और ये क्या है, ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और रैपर भी जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है। क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है, रैपर जो है किस चीज का, प्लास्टिक का है या पेपर का है, तो कंफ्यूजन है, इसलिए हमने इसे किस में ले लिया, प्लास्टिक रैपर ही से माना है, और इसमें ऑल ऑफ दिस पे हमने टिक कर दिया। देखेंगे 5, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी मेड इनटू अ यूजफुल प्रोडक्ट बाय। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम यूजफुल प्रोडक्ट बना सकते हैं, किसके द्वारा, बर्निंग के द्वारा, कंपोस्टिंग के द्वारा, यूजिंग लैंडफिल, या ऑल ऑफ दिस। तो हम क्या है, कंपोस्टिंग के जरिए जो है उसे यूजफुल प्रोडक्ट बना सकते हैं। देखते हैं बी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स। आपको कुछ वर्ड्स दिए गए, रेड बॉम्ब्स, ग्लास, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉइल, 3 R's। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, बर्निंग ऑफ फ्यूल कॉज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब फ्यूल जलता है तो क्या कौन सी गैस निकलती है उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नंबर 2, ग्लास कैन नॉट डीके नेचुरली, क्या ग्लास जो है नेचुरली डीके नहीं होता है। नंबर 3, वर्मी कंपोस्टिंग इज प्रीफर्ड बाय रेड वॉर्म्स, क्या परफॉर्म। वर्मी कंपोस्टिंग किसके द्वारा होती है,
परफॉर्म किसके द्वारा होती है, रेड वॉर्म्स के द्वारा, ठीक है। नंबर 4, सेल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय लेयर ऑफ सोइल। सेल्स को अलग अलग किया जाता है किससे, सोइल पे। पहले हमने जो कूड़ा डाल दिया, फिर उस पर एक मिट्टी की लेयर जो है उस पर डाल दी, फिर उसे दबा दिया तो एक सेल तैयार हो गया, फिर उसके ऊपर और कूड़ा डाला, फिर मिट्टी के, तो इस तरीके से जो सेल जो बनते हैं किसकी मदद से बनते हैं, सोइल के लेयर से बनते हैं। नंबर 5, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी मैनेज्ड बाय 3 आवर्स। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम 3 आवर्स की तर्ज पर जो है उसे हम मैनेज कर सकते हैं। अब देखते हैं हम सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स अगेंस्ट द स्टेटमेंट। देखेंगे फर्स्ट, प्रोसेस ऑफ डिकम्पोस्टिंग इज कॉल्ड नेचुरल डिके। डिकम्पोस्टिंग तो क्या है, प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग इज कॉल्ड नेचुरल डिकेइंग। क्या है, डिकम्पोजिंग जो है, जो प्रोसेस होता है डिकम्पोज का, वो क्या है, नेचुरल डिकेइंग है। तो बात सही है, ट्रू है। नंबर 2, वेस्ट विच कैन नॉट डिके नेचुरली इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो वेस्ट नेचुरली डिके नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, कैन नॉट का है। वेस्ट विच कैन नॉट डिके, जो वेस्ट जो है नेचुरली डिके नहीं होता, इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। क्या है ये यहाँ पर, तो क्या देखें, वेस्ट विच कैन नॉट डिके नेचुरली इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। क्या होगा, ट्रू। जो वेस्ट जो है नेचुरली डिके नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। तो ये क्या है, ट्रू है। नंबर 3, प्लास्टिक बैग आर रिसाइकेबल। प्लास्टिक बैग जो होते हैं रिसाइकेबल होते हैं, बात सही है, ट्रू है। नंबर 4, ग्रीन बीन्स आर यूज फॉर प्लास्टिक वेस्ट। ग्रीन बीन जो है प्लास्टिक वेस्ट के लिए यूज होता है, फॉल्स। वो किसके लिए होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए। तो क्या होगा, ये फॉल्स होगा, ठीक है। 4th, नंबर 5, पेपर इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। पेपर जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, फॉल्स, क्योंकि पेपर क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ठीक है। अब देखते हैं हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे, राइट 3 टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। आप 3 टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट लिखने हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, आप लिख सकते हैं म्युनिसिपल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, ठीक है। तो वैसे बहुत सारे वेस्ट होते हैं, हमने 3 लिखने के लिए गया तो हमने 3 लिख दिया, म्युनिसिपल वेस्ट, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर वेस्ट। नंबर 2, व्हाट इज वेस्ट। वेस्ट क्या होता है, तो अनवांटेड मटेरियल लेफ्ट आफ्टर वी हैव यूज समथिंग इज कॉल्ड वेस्ट। ऐसा अनवांटेड मटेरियल जो कि हमारे यूज के बाद बच जाता है, रह जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेस्ट कहते हैं। नंबर 3, व्हाट इज गार्बेज। गार्बेज क्या होता है, सॉलिड डोमेस्टिक वेस्ट इज कॉमनली नोन एज गार्बेज। क्या है, जो सॉलिड डोमेस्टिक वेस्ट होता है उसे हम क्या, किस नाम से जानते हैं, गार्बेज के नाम से। नंबर 4, राइट 2 एडवांटेजेस ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट। क्या है, आप 2 एडवांटेज बताने आपको रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट के। वैसे बहुत सारे एडवांटेजेस है, आप कोई से भी बता सकते हैं। नंबर 1, डिक्रीजेस लैंडफिल वेस्ट। आप अगर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकल होगा तो हमें लैंडफिल जो है वेस्ट का कम से कम करना पड़ेगा, है ना, घट जाएगा, है ना। नंबर 2, डिक्रीज पोल्यूशन। डिक्रीज पोल्यूशन, और क्या है, प्रदूषण भी जो है कम से कम होगा, क्योंकि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकलिंग करते रहेंगे तो हमारा वेस्ट भी कम होगा, लैंडफिल वेस्ट भी कम होगा और पोल्यूशन भी कम से कम होगा। तो हमने 2 इसके अंदर लिख दिया एडवांटेजेस। नंबर 5, व्हाट इज द यूज ऑफ लैंडफिल। लैंडफिल का यूज क्या होता है। लैंडफिल जो होता है, जब वो जो पिट है जहां पर कूड़ा डाला जा रहा है वो अच्छे से जब फुल हो जाता है और फुल होने के बाद उसे अच्छे से मिट्टी से कवर कर दिया जाता है, तो उसे फिर हम यूज कर सकते हैं किस चीज के लिए, पार्क के लिए और प्लेग्राउंड के लिए। लैंडफिल यूज फॉर पार्क एंड प्लेग्राउंड etc। बहुत सारी चीजें बन सकती हैं वहां पर जो है, मगर मेनली जो है जब फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पर क्या बनाया जाता है, सिर्फ ग्राउंड ही छोड़ा जाता है, या तो पार्क बना दिया जाता है या प्लेग्राउंड बना दिया जाता है। इस तरीके से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। ये साइंस नोटबुक में करने, अच्छे से चैप्टर की रीडिंग करनी है, वीडियो को देखना है और अच्छे से तैयार करना है। थैंक यू।